Hello bachcho, let's see this question. The question says that find the area of shaded region in the figure below. If PQ equal to 16 centimeter, PR equal to 12 centimeter and O is the center of the circle, take pi equal to 3.14. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1 एंगल इन अ सेमी सर्कल। सो बच्चों एंगल इन अ सेमी सर्कल का मतलब होता है कि अगर अपने पास एक सर्कल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल का बेस अगर अपना एक डायमीटर की तरह बिहेव करता है तो उसका वो वर्टेक्स जो सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है वो 90 डिग्री होता है। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों जो इस क्वेश्चन को बनाने में सॉल्व होगा। एंड देन अपने पास सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में निकालते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का काम होता है राइट एंगल ट्रायंगल का मिसिंग साइड फाइंड आउट करना और इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे एच का मतलब हाइपोटेनियस, पी का मतलब परपेंडिकुलर और बी का मतलब बेस होता है बच्चों। सो नाउ वी कैन से दैट since angle RPQ is equal to 90 डिग्री, और रीजन हम लोग दे सकते हैं बच्चों एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि यहाँ पे PQR ट्रायंगल में QR डायमीटर की तरह काम कर रहा है इसका बेस। सो वी कैन राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। सो नाउ वी कैन से दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR by Pythagoras theorem h square is equal to p square plus b square. So now hypotenuse का काम कर रहा है बच्चों अपने पास RQ. So we can write RQ square is equal to RP square plus PQ square. So now बच्चों अब हम लोग लिख सकते हैं आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का वैल्यू है अपने पास 12 स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू है 16 स्क्वायर। ये कैसे पता चला बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि आर पी का वैल्यू 12 है एंड पी क्यू का वैल्यू अपने पास 16 है। सो वी कैन राइट आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 256। तो जब ऐड करेंगे बच्चों तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आएगा। So now we can write RQ is equal to plus minus रूट 400। So अपने पास आएगा बच्चों RQ is equal to plus minus 20। So we can write RQ is equal to 20 सेंटीमीटर। माइनस अवॉइड कर देंगे बच्चों क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। So RQ का वैल्यू आया बच्चों अपने पास 20 और अकॉर्डिंग टू फिगर बच्चों डायमीटर है अपना RQ। So we can write diameter is equal to RQ is equal to 20 centimeter. So we can write therefore radius is equal to d by 2 is equal to RQ by 2 is equal to 20 by 2 is equal to 10 centimeter. So now we can say that area of semicircle, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं बच्चों एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है बच्चों अपने पास पाई आर स्क्वायर बाई 2। सो इस क्वेश्चन में बच्चों पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है। सो वी कैन राइट 3.14 इंटू आर का वैल्यू है बच्चों अपने पास 10। सो वी कैन राइट 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कटा 5। सो वी कैन राइट 3.14 इंटू 50। सो इट कम्स आउट टू बी 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नाउ बच्चों अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो हम लोग यूज कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो वी कैन राइट हाफ इंटू, देन बच्चों अब हम लोग आरपी का वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज 12
and into 16. So we can write बच्चों, ये कटा अपने पास 6 बार में, तो 16 into 6 comes out to be 96 centimeter. So बच्चों we can write therefore area of shaded region is equal to area of semicircle minus area of triangle RPQ. So we can write 157 minus 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो अपने पास फाइनली आया बच्चों 61 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो होगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बच्चों इस क्वेश्चन का अपने पास करेक्ट आंसर आया एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to 61 centimeter square. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.